नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सुनाओ जी की हालचाल। हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया के अंदर भी एक वर्चुअल दुनिया होती है जिसे हम ऑनलाइन वर्ल्ड या डिजिटल वर्ल्ड कहते हैं। इस दुनिया के हर प्लेटफॉर्म के लिए हमारे पास अपनी एक ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है। आए दिन हम लोग अलग अलग लोगों को देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, अपनी बातें सुनाते हैं। लेकिन इंटरनेट की ये जो दुनिया हमें दिखाई देती है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जो हम देख नहीं सकते। वो दुनिया है डीप वेब और डार्क वेब। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था कि गूगल का सर्च इंजन किस तरह से काम करता है। उसमें मैंने इन दोनों का जिक्र किया था, लेकिन क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है इसलिए मैंने कहा था कि इसे किसी और वीडियो में कवर करूंगा। तो आज हम लोग डीप में बात करेंगे डीप वेब के बारे में और डिटेल में जानेंगे डार्क वेब के बारे में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप देख रहे हैं कॉग्निटिव स्किल्स, वेयर लर्निंग नेवर एंड्स। तो इंटरनेट को लोगों की अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से तीन अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया है: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जिसे कोई भी नॉर्मल इंटरनेट यूजर एक्सेस कर सकता है। जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, ऑनलाइन म्यूजिक या वीडियो स्ट्रीम करते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कोई भी न्यूज या ब्लॉग पढ़ते हैं या फिर गूगल पर जनरली कुछ भी सर्च करते हैं जिनके रिजल्ट हमारे सामने आ जाते हैं। गूगल पर 6 बिलियन से भी ज्यादा वेब पेजेस इंडेक्स्ड हैं और इन सब का डेटा ओपनली अवेलेबल है। हमें लगता है कि बस यही इंटरनेट है, लेकिन ये है सरफेस वेब जो कि पूरे इंटरनेट का हार्डली 5% हिस्सा कवर करता है। इससे कई गुना बड़ा है डीप वेब, जहां पर वो वेबसाइट्स या वो वेब पेजेस होते हैं जिन्हें हम गूगल पर सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी भी सर्च इंजन को अलाउ नहीं करते कि कोई आकर उन्हें क्रॉल करे और इंडेक्स करे। अब क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आई बटन पे इस वीडियो को जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसमें आप अच्छे से जान पाएंगे कि कोई भी सर्च इंजन काम कैसे करता है। तो अब बात करते हैं कि डीप वेब की जरूरत क्यों पड़ती है। तो उसका मेन रीजन है प्राइवेसी। क्या है कि कई मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज की अपनी वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट की कुछ प्राइवेट वेबसाइट्स हैं, या कोई ऐसी वेबसाइट जो किसी मेडिकल रिसर्च या किसी साइंस प्रोजेक्ट से जुड़ा काम कर रही हैं। इनका डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है और हर किसी को इन्हें विजिट करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। इसलिए इन वेबसाइट्स को इंटरनेट पर हिडन रखा जाता है और इन्हें यूज करने वालों के पास इसका एड्रेस होता है, साथ ही एक यूजर नेम और पासवर्ड जिसके थ्रू लॉगिन करके ये लोग इन वेबसाइट्स तक पहुंचते हैं। डीप वेब का यूज कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं। जैसे कि कोई कंपनी अपने मेंबर्स की डिटेल्स रखती है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी हेल्थ कंडीशंस कैसी है, उसका परफॉर्मेंस ग्राफ क्या है, उसकी करियर हिस्ट्री क्या थी, वगैरह वगैरह। कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स और अपने स्टाफ का रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट्स पर स्टोर करके रखते हैं, या कई ऐसे बैंक्स होते हैं जो अपने कस्टमर्स का अकाउंट ऑनलाइन मैनेज करते हैं। आप इन सब की वेबसाइट्स पर विजिट तो कर सकते हैं, लेकिन इनका प्राइवेट डेटा एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो सभी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। अब यदि आप सोच रहे हैं कि हम लोग डीप वेब का यूज कर सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब ये है कि आप लोग डेली बेसिस पर डीप वेब को एक्सेस करते हैं, बस आपको वो पता नहीं है। देखो, आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हो, उस पर जब भी कोई पोस्ट डालते हो तो सभी लोग उस पोस्ट को देख सकते हैं, उस पर लाइक कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को ऑन करके रखा होगा तो फिर चाहे आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई स्ट्रेंजर हो, वो सिर्फ उन्हीं डिटेल्स को एक्सेस कर पाएगा जिनकी आपने उसे परमिशन दी होगी। अच्छा, आपको सभी लोग मैसेज कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, लेकिन आपके इनबॉक्स के अंदर जो भी मैसेजेस और ईमेल हैं उनको पढ़ने की अथॉरिटी सिर्फ आपके पास है। और मान लो कि आपने क्लाउड पर कोई डेटा स्टोर किया, जैसे गूगल ड्राइव पे, ड्रॉप बॉक्स पे या वन ड्राइव पर, तो जब तक आप उस डेटा को पब्लिकली शेयर नहीं करोगे तब तक उसे कोई और पर्सन देख नहीं सकता। अब जैसे हम अलग अलग वेबसाइट्स पर विजिट करके साइन अप करते हैं तो उन वेबसाइट्स पर हमारा अकाउंट बन जाता है, लेकिन हमारे अकाउंट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो हमारे अलावा कोई और पर्सन नहीं देख सकता और किसी दूसरे पर्सन की एक्टिविटीज हम लोग नहीं एक्सेस कर सकते। तो बस यही सब है डीप वेब। कोई अलग चीज नहीं है कि उसे कुछ स्पेशल लोग ही यूज कर सकते हैं। इसमें जो डेटा होता है वो सरफेस वेब के पीछे छुपा होता है और इंटरनेट पर पब्लिक से ज्यादा डेटा प्राइवेट है, इसलिए डीप वेब इतना बड़ा है। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे सीक्रेट लेयर की, जो कि है डार्क वेब। इसे कई लोग डार्क नेट और ब्लैक नेट भी कहते हैं। ये डीप वेब का ही एक अंदर दबा हुआ हिस्सा है। बस फर्क इतना है कि जितनी भी वेबसाइट्स प्राइवेट तो होती हैं, लेकिन किसी इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं, वो सभी आती हैं डार्क वेब के अंदर। और इन वेबसाइट्स को ना तो किसी सर्च इंजन पर ढूंढा जा सकता है, ना ही हमारे नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस किया जा सकता है। इसके लिए एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत होती है जो कि है टॉर। तो टॉर का मतलब होता है द अनियन राउटर,
और इसे सबसे पहले यूएस इंटेलिजेंस के लिए बनाया गया था। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है कि ये एक साथ अलग अलग वीपीएन को यूज करके क्लाइंट और सर्वर के आईपी एड्रेस को अनियन की लेयर्स की तरह नीचे छुपा देता है। इससे ये नहीं पता चल पाता कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, क्योंकि नेटवर्क में इतनी सारी आईपीज को अनफोल्ड करके ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसको बनाने का मेन मोटिव ये था कि अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए बिना प्राइवेसी के साथ इंटरनेट को यूज किया जा सके। लेकिन जैसे ही ये सब पब्लिक के लिए ओपनली अवेलेबल हुआ, कई लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया और फिर ऐसी वेबसाइट्स बनने लगी जिनमें हर तरह के गलत धंधे शुरू हो गए। आज डार्क वेब पर 4 से 5 लाख वेबसाइट्स चल रही हैं, जिनमें ड्रग डीलिंग, आर्म्स सप्लाई, गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, हैकिंग, फेक पासपोर्ट्स बनाना, ऐसे कई गलत काम होते हैं और इन्हें कोई पकड़ भी नहीं पाता, क्योंकि ये लोग इन वेबसाइट्स को अपने ही कंप्यूटर्स पे होस्ट करते हैं और अनियन राउटिंग की वजह से इनको ट्रेस करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी चोरी होती हैं, जितनी भी वेबसाइट्स के डेटा लीक होते हैं या जितने भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स हैक होती हैं, वो सभी अगर ऑफलाइन बिकती हैं तो चोर बाजार में, और अगर ऑनलाइन बिकती हैं तो डार्क वेब पे। और इनके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी या तो चुराए हुए अकाउंट्स की डिटेल्स से ही होते हैं या फिर होते हैं बिटकॉइन से, क्योंकि बिटकॉइंस पर किसी भी गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं होता और इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं होता है। डार्क वेब की जो वेबसाइट्स होती हैं वो .com, .net या .org की नहीं होती। उनका जो टॉप लेवल डोमेन होता है वो होता है .onion, और ये सरफेस वेब पर कहीं भी अवेलेबल नहीं होता। जैसे हमारे सर्च इंजिन्स होते हैं वैसे ही डार्क वेब में हिडन विकीज होती हैं। जब भी कोई .onion वेबसाइट बनती है तो लोग उसे उस पर रजिस्टर करवा देते हैं ताकि जो भी लोग डार्क वेब पर हैं वो लोग उसे विजिट कर सकें। अब आखिर में शायद एक सवाल आ रहा होगा आप लोगों के मन में कि क्या हम लोग भी डार्क वेब पर जा सकते हैं? तो हाँ, बस रास्ता पता होना चाहिए। टॉर ब्राउजर का यूज करके आप लोग भी डार्क वेब की वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या हमें डार्क वेब पर जाना चाहिए, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कोई भी जगह हो, चाहे रियल लाइफ में हो चाहे इंटरनेट पर, अगर उस जगह पर गलत लोग हैं और वहां पर गलत काम होते हैं तो फिर वहां जाना क्यों है? और वैसे भी डार्क वेब में लोग अपनी रियल आइडेंटिटी यूज नहीं करते, सब कुछ फेक है वहां, और वहां तो सारे क्रिमिनल्स और हैकर्स ही होते हैं। मान लीजिए कि आप किसी वेबसाइट पर पहुंच भी गए सिर्फ ये देखने के लिए कि डार्क वेब में होता क्या है। क्या पता आपके ही ऊपर कोई साइबर अटैक हो जाए, आपके पीसी का पूरा डेटा हैक कर लिया जाए, या आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस को किसी गलत ट्रेडिंग या किसी इलीगल काम के लिए यूज किया जाए और बाद में आप ट्रबल में फंस जाएं। हाँ, डीप वेब को यूज करना बिल्कुल फेयर है, उसके तो मैंने आपको एग्जांपल्स भी बता दिए। इवन टॉर ब्राउजर को यूज करना भी इलीगल नहीं है, टॉर ब्राउजर बिल्कुल लीगल है। ये है उसकी वेबसाइट www.torproject.org। आप इससे टॉर को ऑफिशियली डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। बस वो इतने सारे सर्वर से डेटा डाइवर्ट करके हम तक लेकर आता है, इसलिए उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर आपके लिए प्राइवेसी जरूरी है तो आप टॉर ब्राउजर की मदद से एनोनिमस रह के इंटरनेट यूज कर सकते हैं। पर वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, सावधानी हटी। तो ये वीडियो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देने के लिए था, बाकी तो आप लोग समझदार हो ही। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी तरह के क्वेश्चन और अप्रिसिएशन के लिए कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी कॉग्निटिव।